मालिक की जो प्रजा है, मालिक की जो सृष्टि है, उस परमपिता परमात्मा ने, उस मालिक ने क्या गजब की बनाई है। कहीं भी आप निगाह मारें, आपस में सगे भाइयों के कर्म नहीं मिलते, हाथों की रेखाएं नहीं मिलती, पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के, उनकी पत्ते शाखाएं नहीं मिलती। तो उस राम ने गजब कर रखा है कि जो वो बनाता है, ऐसा डिजाइन, ऐसी खुशबू इंसान नहीं बना पाता। प्रकृति में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत इलाज हो सकता है, जिनसे इंसान ही नहीं और बहुत से जीवों को फायदा होता है। जंगली जीव रिसर्च जब की गई तो ये पाया जाता है ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाते हैं जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाए। आयुर्वेदा में जो लिखा और उसके अलावा जो अनुभव किया गया वो यही था कि बंदर हैं, कुछ और जीव हैं, वो जब जंगलों में घूमते थे, कोई चोट लग गई, कोई मुश्किल आ गई, तो जाके किसी पौधे को, फल पत्तियों को, पेड़ को जाके वो खाते थे, उनकी छाल खाते थे, पत्ते फूल खाते थे, तो वो ठीक लगते थे उसके बाद, और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वैद्य, आज की अकॉर्डिंग डॉक्टर कह लो, उन्होंने उन पशुओं को फॉलो किया और देखा कि वाकई जड़ी बूटियों में तो बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी ऐसी प्रकृति प्रभु ने बनाई है जिससे पूरी मानवता का भला किया जा सकता है। तो उससे फिर दवाइयां बनती गई। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, हर चीज में बिजनेस, व्यापार ज्यादा हो रहा है। जान बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं दवाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान भी जा रही है। जिसे ड्रग कहें, नशा कहें, बच्चे उसको उसी रूप में लेते हैं और फिर बुरा हाल हो जाता है। बहुत से ऐसे मां बाप जो इस लम्हों से गुजरे होंगे, जिन्होंने उन पलों को जिया होगा जब उनके सामने उनका घर का चिराग, बेटी या बेटा, नशे की वजह से तड़प तड़प के मर रहा या मर रहा था। उन पलों का एक मां से पूछा जाए, एक बाप बहन बेटी से पूछा जाए, तो वो ही जानती है दर्द क्या होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? चंद नोट कमाने के लिए, बिजनेस, व्यापार के लिए, और कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारी ये कार्य करते हैं, नशा लाते हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही उनको। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि नशा खत्म किया जाए, और यकीन मानो जब ये कोशिशें बड़ा रूप धारण कर लेंगी तो नशा भी खत्म होगा और व्यापारी भी, व्यापार बदल जाएंगे। व्यापार के लिए बहुत विभाग हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो परमपिता परमात्मा अपने संतों द्वारा अपने दया का, अपने रहमत का
पैगाम भेजता रहता है कि भाई सतगुरु राम दयालु है, अगर आप सुन के अमल करोगे तो वो दया का सागर आप पे इतनी दया मेहर बरसाएगा कि आपके घर, आपके आंगन छोटे पड़ जाएंगे और उसकी मूसलाधार कृपा दृष्टि बरसती चली जाएगी, रहमो करम बरसता चला जाएगा। उसकी रहमत कैसे बरसती है? उसकी रहमत, उसकी कृपा जब बरसती है तो आदमी के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सोल पावर जाग उठती है और इंसान वो सोच लेके आता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। आप सत्संगी हैं, वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, सुमरन करो और सुमरन से पहले प्रार्थना करो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की, बिजनेसमैन व्यापारी अपने व्यापार की, यानी जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। किसान भाई बीज बोने से पहले कि मेरे मालिक हे मेरे राम, बीज बोऊंगा, फसल बन के ये मेरे पास आए और इसका कुछ हिस्सा तेरे बच्चों में लग जाए, मुझ पे कृपा करना, मुझ पे दया में रहमत करना। और फिर करो सुमरन, चाहे बिजनेस करते हुए, उसके बाद पढ़ाई करो या बीज डालो, यकीन मानो फायदा लाजमी होगा। लगातार सुमरन से फायदा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से मालिक की कृपा काम करती है। दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है और आदमी समझ जाता है कि हां, ये परम पिता परमात्मा की कृपा ही है, वरना मैं क्या था। बहुत से सत्संगी इस भावना को जाहिर भी करते हैं, भजनों के द्वारा, कोई बोल के, कोई लिख के, अपने अपने ढंग से, कोई नाच के। तो उस भावना से पता चलता कि हां, इस इंसान के अंदर परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने से पहले पूरी कर देता है। कोई सच्चा भक्त बन के देखो, अपना आलस से नींद त्याग के देखो, जिनकी तड़फ लगी होती है ना। एक गाना किसी ने लिखा था, कई गाने भी रूहानियत में, सूफियत में चल पड़ते हैं। लगी वाले दा कदे नहीं सौंदे ते तेरी किमें अख लगी। शायद उसने दुनियादारी के हिसाब से बनाया होगा, पर सूफियत में बहुत गहराई है कि जिसकी उस परम पिता परमात्मा से आंख लग जाती है, फिर इस आंख में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता, क्योंकि देखने का विजन बड़ा छोटा सा होता है। डॉक्टर साहबान जानते हैं, एक सेंटर में हमारे बिंदु होता है, एक छोटा सा, सारा पिक्सल वहीं से आता है। फोकस, डी फोकस, सारा कुछ फोकस करना, आउट ऑफ फोकस जाना, ये कैमरों का काम है। लेकिन राम जी ने ये जो कैमरे बनाए ना, ये आउट ऑफ फोकस नहीं होते। यहां देखो, चांद पे देखो, एक पल में इतना तो ना कोई कैमरा बना ना कभी बनेगा कि इतना क्लोज, और एक पल में वहां और एक पल में यहां। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, कई गुना ज्यादा फास्ट, सेकंड के 100वें हिस्से से भी आगे। आंखें यूं देख के यूं देखती हैं तो पता नहीं कहां से क्या क्या देख लेती। और गजब तो ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं, बहुत मालूम, डीओपी भी हैं, तो हमें पता है इन चीजों का। आपको पहले भी एक दिन बोला था कि 8R होता है, एक ऐसा लेंस होता है जो यहां तक दिखा देता है, फिश आई होता है जो यहां तक दिखा देता है। लेकिन गजब तो ये है ना, राम जी ने हमारी ये जो आंखें बनाई है ना, ये यहां तक दिखाती है 180 डिग्री। कमाल तो ये है, ये डीफोकस नहीं होती कभी भी, आउट ऑफ फोकस नहीं होता, पूरा दिखता है इधर कौन खड़ा, इधर कौन खड़ा।
सेंस जागने चाहिए। लेकिन इस सबको इकट्ठा करके जब एक बिंदु पे लगा देते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। गजब है। कैमरे को जितना मर्जी फोकस करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का ढंग की पिक्चर आ जाए वही काफी है। लेकिन कमाल है ना, जब ये सारे पिक्सल इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये पॉइंट पे, तो फिर वो रास्ता खुल जाता है परमपिता परमात्मा तक जाने का। कमाल का ऑटोमेटिक विजन है, कमाल के ये लेंस हैं जो अलग से लगाने नहीं पड़ते। क्योंकि शूट करते थे, आपको बोला डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी नाम ले, तो उनका काम होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कौन सा सीन लेना है तो वो लेंस बदल के दूसरा लगाया जाता है। क्या मैंने फोकस बिल्कुल क्लोज लेना है, अब मैंने वाइड एंगल लेना है, अब मैंने लोअर एंगल लेना है, अब मैंने ये लेना है, तो वो सारे अलग से लेंस होते हैं। लेकिन क्या कहें उस परमपिता परमात्मा का जिसने ऐसे लेंस, और कमाल है ये इतने बड़े बड़े होते हैं, उठा के चलते हैं जब इतना वजन होता है, और इधर वजन तो है ही नहीं। जरा सी जगह, आप अगर डॉक्टर से पूछो कि जरा सी जगह होती है, और क्या उसका वाइड एंगल है, और क्या उसका लॉन्ग एंगल है, और क्या उसका फोकस है, जबरदस्त। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कि जब उसको टोटली फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे तो भगवान जी भी आ जाते हैं। पर इसको फोकस करने के लिए इस माइंड में राम का नाम लाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है जिसने ये ऑटोमेटिक लेंस बनाए हमारे अंदर। तो उसको जब याद करते हो तो ये सब चीजों को आउट ऑफ फोकस करके एक जगह फोकस होने शुरू हो जाते हैं। वरना तो 180 डिग्री कोई छोटी बात नहीं होती। और जब मन इसको काम में लेता है ना, तो ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं। सोच इनके द्वारा भी बहुत आती है और इसके द्वारा भी बहुत आती है। जो आंखें देखती हैं बिठा लेता है, ये पकड़ लेता है। जो कान सुनते हैं बिठा लेता है। तो भाई आप फोकस करें यहां पे और राम का नाम जपें, तो यकीन मानो आपकी तमाम मैल धुल जाएगी, आपकी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसी बहार जिंदगी में छा जाएगी जिसकी लोग कल्पना करते हैं, हकीकत में नहीं। नींद तो फिर क्या है, जब दर्शनों की इच्छा हो तो घोड़े की तरह दौड़ के आते हैं। वैसे हम अपनी बड़ाई नहीं, अपने सदगुरु मौला की बड़ाई करते हैं हर पल। तो हम दर्शनों को आया करते, सुबह दीदार करके बेपरवाह जी से और चले तो वहां से काफी दूर पड़ता है, लगभग 150-200 किलोमीटर पड़ता है। और शाम सी के समय हम लोग 3-1 बजे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर थे, तो अचानक ख्याल है कि नहीं वापिस चलना है। दूसरे कहते यार क्या कर रहे हो, गाड़ी मोड़ क्यों दी? यार आज बात नहीं हुई, आंखें मिली नहीं, चलते हैं। कहते मिली तो थी, हमने कहा आपकी मिल गई, हमारे यहां वो वाली बात नहीं बनी। कहने का मतलब बेपरवाह जी का संदेश था, उन्होंने बुलाना था। तो उनको कैसे बताए, उनको तो यही कहना था, अब बहाना भी बनाना है ना, तो अब ऐसा करना ही पड़ता भाई, क्या करें, जैसी दुनिया उसको थोड़ा सा ओला पर्दा रखने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसी चीज बेपरवाह जी ने अंदर से ख्याल दिया, तो सोचा कि नहीं अब तो वापिस चलना है। अब इतनी दूर हमारे कई सज्जन थे जो साथ बैठते थे, वो डरते भी बहुत थे कि यार ये तेज बहुत चलाता है, और परमपिता ने ठप्पा लगा दिया जैसा कोई ड्राइवर नहीं, आगे से बोल नहीं सकते थे। अब बोले तो कैसे बोले, तो हमने भी क्या किया, हमने कहा यार वो लारे वाली बात, इनको क्यों डराना, हमने स्पीडोमीटर की सुई थोड़ी सी ढीली कर दी। तो वो 120 पे जाती तो झटके मार मार के 90 दिखाती, 80-90 80-90। तो हमने उसका चमचा दबा दिया गाड़ी का, तो वो 120 तक जाती थी बेचारी, वो उतनी भाग ली। और 3 बजे वहां से टर्न मारा, और शायद 5:30 सवा 5 5:30 हम 2.5 घंटे में, जो कि बहुत टाइम लगता था। वो कहते यार भाग तो उतनी रही है, ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है, लेकिन पेड़ों को देखते तो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। हमने कहा ये आपके ना थोड़ा सा वो हो गया, सफर का नशा चढ़ा हुआ, आंखें बंद करो, थोड़ा सुमरण करो, भक्तजन हो आप। तो बेचारे सुमरण करने लग जाते, और उनको क्या पता कि सुई ढीली है।
कहते यार ये झटके से मारती है। हमने कहा खराब हो जाती हैं, अब इतनी कौन सा मत्था मारे, ठीक है जो चल रहा। तो जा पहुंचे और बेप्रवाह जी मजलिस करके 6 बजे थे या 5:30, अब हमें पूरा वो ध्यान में नहीं है। तो उस टाइम बेप्रवाह जी तेराबास में मस्ताना जी धाम में जो हॉल की तरफ गेट है, शायद उसी तरफ से जा रहे थे अंदर। तो हम जा पहुंचे, कहते हमें मिली आंखों से आंखें। कहते अच्छा आगे। हमने कहा आप बुलाओ और हमारी औकात, ये आंखों की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब बेपरा जी के हाजिर हुए और फिर बात पूछी। कहते अच्छा। बेपरा जी फरमाने लगे, हंस पड़े, मुस्कुराए। कहते आप फिर आगे, सुबह तो मिले थे भाई। अब उन्होंने भी यही कहा था, यार सुबह तो मिल के आए। वो हमें देखने लगे। कहते अच्छा कोई बात नहीं, अब आए हो तो आपा ये सेवा करनी है, ये काम करना है। बेपरा जी खड़े रहे और इधर से हमारा प्रोग्राम चलता रहा। उनसे जुबान से बातें हो रही थी और हमारे नैनों से चल रहा था प्रोग्राम। तो वो सारी बातें जब पूरी हो गई, कहते अच्छा अब तो हो गया काम। अब उनको ये समझना है कौन सा काम हो गया। वो कहते हाँ जी दर्शन हो गए पिताजी, अब ठीक है। कहते अच्छा फिर अब जाना चाहो तो जाओ। तो हमें क्या लगे, बोल अब फिर तो नहीं ले आएगा वापिस। कहते नहीं तो यहीं सो जाते हैं। हमने कहा नहीं अब नहीं ले जाते। बेपरा जी ने बोल तो दिया यार, काम हो गया, अपने दर्शन हो गए बस। तो बड़े खुश, कहते हाँ यार वाकई दर्शन तो हो गए। यार तूने गाड़ी बता, सच बता कितनी थी। हमने कहा आपकी सुई बताती है, हमें सच झूठ का क्यों पूछते हो। कहते सुई तो 80-90 पे रही। वो जाते टाइम भी बेचारी वो हम 80-90 ही चलाई, तो वो 80-90 पे धक्का मार मार के आ जाती थी, उससे आगे नहीं जाती थी, ये पक्का था उसका। तो कहते हाँ यार अब भी उतनी ही जा रही है। पर पेड़, हमने कहा अंधेरे में पेड़ कैसे घूमेंगे। तो हम लोग घर पहुंच गए। तो कहने का मतलब जब लगी होती है ना तो फिर लगी होती है। खसम को भी पता होता है उस राम को, सतगुरु मौला को। और कई ऐसे होते हैं यहां सोए रहते हैं, उठ के आने में भी यूं डगमगाते हुए यूं आएंगे, बड़ा तरस आता है। अरे जिनको नसीब है वो नसीब बनाना नहीं चाहते, और जो नसीब बनाना चाहते कई बार नसीब नहीं हो पाता। पर हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। जिनको चाहते हैं उनके तो जरूर बनने हैं, वो घर बैठे तो भी बन जाएंगे। और ये मत समझो कि यहां बैठा वो ज्यादा ही बनवा लेगा। अब जिसको इच्छा ही नहीं है, नींद नहीं मार रखा है, उठ के आने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, पांव घसीट घसीट के चलना, ऐसे लगता है जैसे अमली आ रहा हो। जो यार का अमली होता ना तो कहता है पंख लगा दे यारा उड़ के आ जाऊं। जो राम का आशिक होता है, परमपिता परमात्मा का आशिक होता है, तो आशिक तो उसके बन के रहो। सच हमेशा कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हों, तो सच की राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवाज गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं।
संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा? संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि एक संत एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान, खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है, वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे वैसे परम पिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती, ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लवरेज होते जाओगे। संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं, संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं। जो सूफी संत, रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं।
दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़े ना कहा जा रहा है, या घबराहट या परेशानी या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आज के दौर में। आज के दौर में तो जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और करता कुछ और है। ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती हैं। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो, इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो अवतार आ गया, चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो, ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती है, उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं। और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है। इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं। चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो कहने का मतलब, जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है, दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से,
पर उस राम से ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे। तो इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है, उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।